बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी एक्सरसाइज पेज 23 पे यहाँ से शुरू हो रही है और अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो यहाँ तक ख़त्म हो रही है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसका क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमें कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए होंगे और हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना किसी भी मैट्रिक्स का हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, तो हमारे लिए इस वक्त कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम बआसानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला स्टेप डिटर्मिनेंट का यह होता था कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स के लेफ़्ट और राइट साइड पर ब्रैकेट्स को हटाकर एक स्ट्रेट बार्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाता है कि डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है इस मैट्रिक्स का। अब डिटर्मिनेंट लेने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों के दरमियान हम माइनस का साइन लगा देते हैं। और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए, अगर वो 0 ना आए, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हों, तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आइए अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, दरम्यान में माइनस का साइन होगा और 0 - 2 आप जानते हैं -2। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और यही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी है। आइए अब इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। एक और पार्ट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो 4th पार्ट है। अगेन 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन हम इस मैट्रिक्स के लेफ़्ट राइट साइड पे बार्स को हटा के ब्रैकेट्स को हटा के बार्स लगा देंगे। अगेन आप जानते हैं कि अगेन हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। और इस तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। 3 4 12 एंड 2 1 2 एंड 12 - 2 = 10 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगेन, और यही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 1 को आसानी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि हमें कुछ मैट्रिक्सेस गिवन होंगे और हमने बताना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता यानी कि वो एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर वो 0 नहीं होगा और 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका वही हम अभी ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं लास्ट क्वेश्चन में, कि हम ब्रैकेट्स को हटाकर मैट्रिक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे बार्स लगा देते हैं। फिर हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में अगेन माइनस का साइन लगाते हैं। तो 4 2 = 8 and 3 1 =
3। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिख देते हैं हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए अब इसका एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हम देखने जा रहे हैं। अगेन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और अगेन हम जिस तरह डिटर्मिनेंट लेंगे, ब्रैकेट्स को हटा के इसके लेफ्ट और राइट साइड पे बार्स, दो स्ट्रेट्स बार्स लगा देंगे और फिर अगेन वही स्टेप होगा कि हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरह हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा और हमें मालूम भी हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। आइए अब ये स्टेप फॉलो करते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 2 10 ज़ा 20। आप जानते हैं कि यहाँ पर माइनस है, माइनस ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस बन जाएंगे और फिर प्लस को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास माइनस ही आता है। इसलिए 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 10 ज़ा 20 और 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप तो कि आपको मालूम हो गया होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में किस तरीके से फ़र्क करना है और उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या कहा गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे तो। स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें मैट्रिक्स एक गिवन है और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका देखा था, अगर आपको याद हो ज़रा रिकॉल करें। जी हमने देखा था कि सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है कि हम उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं और फिर जो डिवाइड करने के बाद फाइनल जो आंसर आता है वही उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। रियल नंबर्स के केस में फ़र्ज़ करें अगर हमें 5 डिजिट दिया गया हो, 5 नंबर दिया गया हो और हमें कहा गया हो कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम 1/5 लिख देंगे और उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो था वो फाइंड आउट हो गया। लेकिन मैट्रिसेस के केस में हमारे लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होता है उसका तरीका टोटली डिफरेंट होता है। तो आइए अब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब जानते हैं अगेन हम डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आया वो -6, -1 0 ज़ा 0, -2 2 3 ज़ा 6 एंड 0 - 6 इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ वो -6 है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट बआसानी किया जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट फाइंड आउट करने का किसी मैट्रिक्स का तरीका ये था कि हम डायगोनल एंट्रीज के नंबर्स जो थे उनको रिप्लेस कर देते थे, यानी कि हम -1 को 0 की जगह ले आएंगे और 0 को -1 की जगह ले आएंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्री होती थी 3 और 2 इनके हम साइंस चेंज कर देते थे। तो हम यही स्टेप करते हैं, हमने 0 और -1 को रिप्लेस कर दिया और 2 और 3 के साइंस यानी कि इन दोनों को -2 और -3 करके लिख दिया, तो हमारे पास एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास जो फार्मूला था मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का वो ये था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की और
डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। -6 नीचे डिवाइड हो रहा है, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अब -1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड ही हो रहा है, 6 डिवाइड ही हो रहा है 1 से, लेकिन इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। चूँकि 6 के ऊपर 1 है तो ये अंदर जब जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, तो फिर 0 1 0 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह ही जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 को, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और देखते हैं हमने जब डिवाइड किया, जब इनको मल्टीप्लाई किया, चूँकि ऊपर 1 था तो इसलिए हमने इनको डिवाइड ही कर दिया। डिवाइड किया तो आप जानते हैं कि 0 को किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही आता है। यहाँ पर माइनस माइनस से कट जाएगा और 3 2 6 होता है तो 1/2। यहाँ पर भी माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 3 6 होता है तो 1/3। अगेन यहाँ पर माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पर 1/6। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस माइनस से नहीं कटा तो यहाँ पर -0 क्यों नहीं आया? तो स्टूडेंट्स, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 0 एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ना ही कभी पॉजिटिव में इसको लिखा जा सकता है और ना ही कभी उसको नेगेटिव में लिखा जा सकता है। हम कभी भी 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते, हम 0 को सिर्फ 0 ही लिखते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आइए अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें अगेन मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हुए, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हुए, फिर हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट अगेन आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। -2 -9 चूँकि साइन सेम है पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 9 18 हो जाएगा और 3 6 भी 18 हो जाएगा। दरम्यान में माइनस का साइन है तो 18 - 18 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें? आपके हिसाब से क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी सर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो हम लिख देंगे कि एज द डिटरमिनेंट ऑफ C इज नॉट एग्जिस्ट तो C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और यही था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 के जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उनमें से जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए वो आपके लिए होमवर्क हैं, वो आप उनको अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप खुद बेहतर से बेहतर सीखते चले जाएं। स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।